आदम और उसके साथी के ऊपर अटैक किया। आदम की जो साथी थी, पत्नी थी, वो अकेली गार्डन में घूम रही थी, उस बगीचे के अंदर जिसके अंदर परमेश्वर ने रखा था। और कैसे शैतान आया चुपके से और उसकी पत्नी के कानों में फुसफुसाया और उसको जो है भरमा दिया उसने। तो पति और पत्नी ये दो नहीं है, ध्यान रखना, ये एक है। बाइबल इसकी कैलकुलेशन एक करती है, स्वर्ग में इसकी जो गिनती है एक है। जहां पति है वहां पत्नी भी होनी चाहिए, जहां पति है जहां पत्नी है वहां पति भी होना चाहिए। तो इन दोनों की आपसी जो एकता है ये बहुत ही बढ़िया, और शैतान को सबसे ज्यादा चुभती है ये पति और पत्नी की जो आपसी एकता है। शैतान को हार्ट अटैक देती है रोज। तो तुम जो शादीशुदा है अपने अपने साथी के साथ ऐसी अंडरस्टैंडिंग बनाओ। कभी भी हो नहीं सकता कि आपका जो हस्बैंड है, अगर मान लीजिए पत्नियां हैं, और अगर आप अपने पति के साथ इतने अच्छे से रहती हैं, प्यार से रहती हैं, और उन्हें कंसीडर करके चलती हैं कि ये मेरा सिर है, और उनकी इज्जत करती हैं आप, और जो है उनके साथ बनी रहती हैं, उनकी बातों को सोचती समझती हैं, हर बात में हाँ नहीं करती हैं, लेकिन यह है कि जो सही है उसमें हाँ करनी है, जो गलत बोल रहे हैं उसको आप समझा सकते हैं, बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो क्या है कि आपका जो साथी है, आप उसके अंदर एक जो है एक प्रेम आएगा और एक विश्वास आएगा कि यार मैं अपने साथी से शेयर करता हूँ इन बातों को। बहुत सारे आदमी लोग जो है अपनी पत्नी से बहुत सारी बातों को शेयर नहीं करते हैं जो पारिवारिक होती हैं। कईयों को आदत नहीं होती है कि ज्यादा नहीं बोलते हैं, कई लोग ऐसे दिखाते हैं अपने आप को। लेकिन जहां तक बच्चों के बारे में बात है, पत्नी पति के रिश्ते के बारे में बात है, घर के बारे में बात है, और खेतों और व्यापार के बारे में बात है, ये तो शेयर करनी पड़ेगी ना, इसको नहीं हृदय में रख सकता है। तो क्या हुआ कि ऐसे जो लोग हैं वो घर के अंदर जो है फिर दो मन के चलते हैं, पति और पत्नी। पत्नी के अंदर जो है एक पहचान चली जाती है पति की, और फिर वो उसको वैसे ही ट्रीट करती रहती है, ये तो सुनते नहीं है, ये तो बोलते नहीं है, ये तो ऐसे हैं, बाहर अच्छे हैं, अंदर घर के अंदर ऐसा। तो ये पहचान क्यों बनाई है? क्योंकि तुम्हारी दोनों की आपस में जो है किसी बातों में मतभेद हुआ है, और वो मतभेद हो सकता है, खासकर ये ध्यान रहे, पति और पत्नी के बीच में मतभेद का कारण होता है ओवर एक्सपेक्टेशंस। जब पति और पत्नी आपस में बात नहीं करते किसी विषय के बारे में, तो प्रयोग क्या होता है कि हो सकता है पत्नी जो अपने आदमी से डरने लग जाती है, अपने आदमी से डरने लग जाती है, और वो क्या नाम, बेवजह की, वो डर आदमी का नहीं है, बेवजह के कि ऊंची आवाज बोलता है और इनकी आवाज भारी है और पता नहीं क्या बोल देंगे अपनी तरफ से। ये किसने दिए विचार? शैतान ने दिए। और इस तरह से उसने अपने मन में रख ली बातें, और फिर जब उन्होंने बोल भी दिया, और क्योंकि बाइबल में लिखा है जो व्यक्ति जिससे डरता है वह उसके ऊपर वैसी बातें होने लग जाती हैं। तो ये क्या है? माइंड सेट है। ये माइंड सेट है जो मैंने आपको पीछे भी सिखाया है कि मन विचार और उसकी जो हृदय के ऊपर जो हम कैसे काबू कर सकते हैं। तो जिसने अपना माइंड सेट बना लिया उसके साथ वैसे होगा। अयूब ने कहा कि मैं जिससे डरता था कोई बात मेरे ऊपर होगी। सो प्रियो, अगर तुम अभी भी इन चीजों से डरते, अपने हस्बैंड से डरते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि तुम्हारा माइंडसेट जो है डिस्टर्ब हो चुका है, और आपकी जो आदमी की पहचान आपके मन में गलत है। और ऐसे ही कई पति हैं जो अपनी पत्नी से डरते हैं। तो इसका मतलब यह है कि पत्नी से जो है हस्बैंड जो है कुछ बातें शेयर नहीं कर रहा है, और इसलिए उसने क्या कर दिया, पहचान बना लिया है। सीरियल देखते रहते हैं, तरह तरह के सीरियल, ऐसे सीरियल देखो तुम देखते हो जिसमें पत्नी जो है पति को डराती रहती है, धमकाती रहती है, चुप करवाती रहती है। ऐसे तुम सीरियल देखते रहोगे तो तुम्हारे घर में भी ऐसे माहौल हो जाएगा। और ऐसी कोई चीजें देखते रहोगे, तुम ऐसी बातें सुनते रहोगे कि उसकी पत्नी तो इधर घूम रही है और मैं अपने साथ तू घर में रह, तो क्या तुम्हारे घर में वैसी हो जाएगा? तो क्या है, पत्नी तुम्हारी है, पति तुम्हारा है, तो तुम दोनों का आपस का जो तालमेल है ये होना बहुत जरूरी है प्रियो। बच्चे दूसरे नंबर पर है, आपके सास ससुर दूसरे नंबर पर है, लेकिन सबसे पहले आपका साथी है। अगर साथी के साथ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग सही है तो आपके घर में स्वर्ग है। अगर साथी के अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी सही नहीं है तो साथी के साथ क्या हो जाएगा, आपका जो बना बनाया स्वर्ग है वो नरक बन जाएगा। और फिर तुम कहते रहोगे मेरा आदमी तो जी उधर जाता है, बाहर लोगों से अच्छे से बात करता है, और मैं अंदर घर में आता तो मुझसे बात नहीं करता।
जब मैं बात करूं तो मेरे से ऐसे चिढ़ के बात करता है। इसका मतलब साफ है कि उस आदमी के अंदर कुछ इच्छाएं हैं जो पत्नी उनको नहीं एक्सप्रेस कर रही है, पत्नी उन्हें नहीं समझ पा रही है, और पत्नी जो है फिर इस तरह से जो है घर में रह रही है, और दोनों की जो इच्छा है वो पूरी नहीं हो रही है, इसलिए फिर वो दोनों भी कुड़ते रहते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं, और बच्चे देख के रहते हैं। वो बात कुछ नहीं होनी और ऐसी लड़ाइयां शुरू हो जानी घर के अंदर, छोटी छोटी बातों के अंदर। किसके ऊपर अफेक्ट पड़ रहा? आपके बच्चों के ऊपर पड़ रहा। आपके जो बच्चे छोटे ना भी तो आपकी अधीनता में, चाहे तुम लड़ाई झगड़े कर रहे हो लेकिन तुम्हारी अधीनता में, लेकिन उसके बाद जैसे बड़े होंगे, जो होश आएंगे 15-16 साल, फिर देखना उन्होंने कैसे तुम्हें लटकाना है। फिर देखना कभी ये बर्तन मार रहे, कभी ऊपर से झाड़ू मार रहे, कभी वाइपर मांग रहे, कुछ हो कोरना जो हाथ में आ रहा है वो तुम्हारे सिरों पर पड़ रहा है। माँ बापों की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि वो नहीं बर्दाश्त करते। वो नई पीढ़ी जो है, क्योंकि उन्होंने गलत किया नहीं, माँ बापों ने किया, इसलिए माँ बापों का जो किया धरा जो बच्चों के दिमाग में चला गया, और इसलिए शैतान ने उनको और ज्यादा पोल्यूट कर लिया। सो प्लीज ध्यान रखो, हस्बैंड वाइफ जो है, कमियां सबके अंदर है। परमेश्वर ने भी इसलिए तो दोनों जोड़ा तुम्हें, जो कमी मेरे अंदर है उसको मेरे साथी पूरा करेगा, और जो मेरे साथी के अंदर उसे मैं पूरा करूंगा, फुल स्टॉप। कोई पड़ोसी नहीं पूरा करेगा मेरी पत्नी की कमी को, ना मेरी कमी को कोई पड़ोसी ने पूरा करेगी। ये परमेश्वर में रह के हम सब कर सकते हैं। तो अगर पत्नी जो है पति के अधीनता में प्रियो, अगर चाहे पत्नियां कई ऐसी होती हैं जो पत्नियां पति दोनों नौकरियां कर रहे हैं, इनका अगर आपसी तालमेल सही है, अंडरस्टैंडिंग सही है, तो जो इनके बीच में कोई मजाल है कि किसी भी बात में जो इनके बीच में मतभेद हो सके,